Hello friends, this is day 3 of data types. Let's continue our session. तो yesterday मतलब कल हमने डिस्कस करा था आपका लिस्ट डेटा टाइप, क्लियर है। उसके बाद हमने टपल डेटा टाइप डिस्कस करा था। उसके बाद हमने रेंज डिस्कस करा था। ना। तो ये तीनों डेटा टाइप क्लियर है। लिस्ट डेटा टाइप और टपल डेटा टाइप में क्या डिफरेंस है आपको पता है? सर टपल में कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं। हाँ, म्यूटेबल है और जो लिस्ट है वो म्यूटेबल है, बस सर मेन डिफरेंस यही है सर। ओके। उसमें स्क्वायर ब्रैकेट से होता है, इसमें पैरेंथेसिस से होता हाँ है सर। ना आपका डेटा ना तो टाइप। इसमें कोई ऑब्जेक्ट को डिलीट कर सकते हैं, ना ही कोई ऑब्जेक्ट को डाल सकते हैं, ना ही कोई ऑब्जेक्ट कुछ भी मतलब छेड़छाड़ी नहीं कर सकते। कुल करके देखा था, चला के देखा था। और सर ये हेट्रोजीनियस है, तो ये हेट्रोजीनियस है और बस ये आ गया। चला के देखा था दोनों। हाँ सर। ठीक है। और रेंज वाला चला के देखा था। रेंज वाला बहुत काम आता है। यस सर। रेंज डेटा टाइप। ओके, ठीक है। अगला डेटा टाइप डालो इसके अंदर आप, सेट डेटा टाइप। ठीक है, सेट SET, सेट ओके सर। डेटा टाइप। ठीक है, सेट डेटा टाइप हेडिंग है। यस सर। इसके अंदर लिखो आप, इफ वी वांट टू रिप्रेजेंट a group of values, without duplicates, and where if we want to represent a group of values without duplicates and where order is not important then we should go with set data type. ठीक है, if we want to represent a group of values without duplicates and where order is not important then we will go with set data type. अब इसके अंदर क्या है, सेट डेटा टाइप में आपका ऑर्डर आपका इसके अंदर नहीं रहता। इसके अंदर ऑर्डर जो आपका मेंटेन्ड नहीं रहता, जो आपने डेटा डाला है उस सीक्वेंस में, प्लस इसके अंदर आप डुप्लीकेट वैल्यूज को नहीं दे सकते। यस सर। है ना, आप उस केस में इसको आप इजीली यूज कर सकते हो। ठीक है सर यही वाला प्रोग्राम आज सर क्लास में कराया था और डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आनी चाहिए, तो सर मैंने रेंज से बनाया था ये वाला प्रोग्राम बिना सेट के, इससे इजीली बन जाता। रेंज से ही बनेगा। मतलब रिक्वायरमेंट क्या थी? रिक्वायरमेंट सर ये थी कि मतलब अभी हमें सेट नहीं कराया था तो हमें लिस्ट से और टपल यूज कर सकते थे, उसके अलावा कुछ यूज नहीं कर सकते थे। बस तो मैंने रेंज से बना दिया था वाला प्रोग्राम पूरा। वेरी गुड, बढ़िया है। ठीक है, अब डुप्लीकेट के लिए इसके अंदर क्या करोगे? अभी फॉर लूप अभी हमने सीखा नहीं है। फॉर लूप होता तो क्या करते, आप रेंज से डेटा लेते और इसके अंदर सेट डेटा टाइप के अंदर वैल्यूज को आप सेट कर देते। ठीक है, चलो इसको देखते हैं आगे। इसमें कुछ पॉइंट्स लिख लो। फर्स्ट पॉइंट लिखो इसके अंदर, इंसर्शन ऑर्डर इज नॉट प्रिजर्व्ड। ठीक है, इसके कुछ फीचर्स हैं जो हम लिख रहे हैं। हेडिंग डालनी है तो हेडिंग डाल लो, फीचर्स ऑफ सेट डेटा टाइप्स। इसके अंदर लिख लो, इंसर्शन ऑर्डर इज नॉट प्रिजर्व्ड। ठीक है, ऑर्डर इसके अंदर प्रिजर्व नहीं रहता। सेकंड पॉइंट लिखो, डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड हियर। फर्स्ट पॉइंट क्या था? इंसर्शन ऑर्डर इज नॉट प्रिजर्व्ड। Insertion order is not प्रिजर्व। सेकंड पॉइंट लिखो, डुप्लीकेट डेटा आर नॉट अलाउड। डुप्लीकेट डेटा आर नॉट अलाउड। थर्ड पॉइंट लिखो, हेट्रोजीनियस ऑब्जेक्ट्स आर अलाउड। हेट्रोजीनियस ऑब्जेक्ट्स आर अलाउड का मतलब है हम डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप के वैल्यूज को इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, इसके अंदर यूज कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है हेट्रोजीनियस ऑब्जेक्ट्स आर अलाउड।
फोर्थ पॉइंट लिखो इसके अंदर, सिंस वी आर नॉट स्टोरिंग द ऑर्डर, तो इसमें लिखो फोर्थ पॉइंट में लिखो आप इंडेक्स कंसेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल। सर ऑब्जेक्ट आर अलाउड के बाद क्या लिखा है? फोर्थ पॉइंट लिखो आप इंडेक्स कंसेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल। इंडेक्स कंसर्न कंसेप्ट 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 इंडेक्स कंसेप्ट इज एप्लीकेबल। नॉट एप्लीकेबल। लिख लिया आपने? लिख लिया सर। फिफ्थ पॉइंट लिखो इट इज म्यूटेबल कलेक्शन। इट इज म्यूटेबल या इम्यूटेबल? म्यूटेबल लिख रहा है ना? म्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब हम इसको मॉडिफाई, चेंज कर सकते हैं, हाँ उसके अंदर कुछ भी मतलब कर सकते हैं। हाँ चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लिस्ट हमारा म्यूटेबल है कि इम्यूटेबल? सर लिस्ट हमारा इम्यूटेबल है। लिस्ट हमारा म्यूटेबल है कि इम्यूटेबल है? लिस्ट अपना इम्यूटेबल। म्यूटेबल है। हाँ, नहीं टपल, टपल इम्यूटेबल है। हाँ टपल इम्यूटेबल है सर आपने लिस्ट में लिखवाया था, डिक्शनरी तो आपने भी पढ़ा ही नहीं है। अरे तुम डिक्शनरी पे कहाँ गए? मैंने टपल में लिखवाया था, टपल इज इम्यूटेबल। अरे आपने एक और टर्म यूज करा था ना, ये इम्यूटेबल का, एक बार मैं भूल गया, पता नहीं कब यूज करा था आपने। मैंने बताया था आपको, लिस्ट के अंदर आप ऐड और रिमूव, अपेंड और रिमूव आप यूज कर पा रहे थे ना लिस्ट के अंदर? पता नहीं सर, मैं तो भूल गया। लिस्ट अभी तो पढ़ाया कल। हाँ 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 हाँ, याद आ गई सर, ठीक है। अरे तुम रिवाइज नहीं कर रहे क्या घर पे? कर रहा हूँ। तुम अब चलो करण, तुम मेरे को ये बताओ, तुम पे काम ऐसे कौन से कि तुम रिवाइज नहीं कर रहे, इसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे बिल्कुल भी? मेरे पास काम कोई नहीं सर, मैं तो कर तो रहा हूँ। फिर आप करो पूछो। इसको, तुम बार बार रिपीट करो, बार बार रटो इसको, रट लो। हाँ सर, रट रहा हुआ है सर। हाँ, जैसे इंग्लिश में रटते थे वैसे इसको बिल्कुल। ये चीजें तो बेसिक हैं, ये तो दिमाग में सेट होनी चाहिए, चाहे रट के करो जी चाहे सर। समझ के करो, मतलब ये चीज तो पता होनी चाहिए। और अगर अरे, अच्छी तरह पता है तो अच्छी बात है, लेकिन दिमाग में होनी चाहिए चीजें सारी, जी सर। है ना। लिस्ट हमारा इम्यूटेबल है कि इम्यूटेबल? लिस्ट हमारा, जो हमारा लिस्ट है ना, लिस्ट हाँ वो म्यूटेबल है। हाँ, अब म्यूटेबल क्यों है? क्योंकि उसके अंदर हम अपेंड जैसे जो वैल्यूज को मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई कर सकते हैं उसको। टपल हमारा म्यूटेबल है इम्यूटेबल? टप्पल हमारा इम्यूटेबल है, क्योंकि उसके अंदर अपेंड और डिलीट फंक्शन काम ही नहीं करता है। ओके, डिलीट करता नहीं है सर। नहीं। अब उसके अंदर कुछ चेंज नहीं कर सकते टपल में, हाँ ठीक है। रेंज में एक बार ट्राई करना ऐड करने की, है ना। रेंज में कुछ नहीं चलेगा वैसे। सेट डेटा टाइप आपने लिख ही लिया है ना। इसके अंदर ये बोला मैंने कि दिस इज म्यूटेबल कलेक्शन, लिख लिया आपने? यस सर। इसके बाद लिखो इट इज ग्रोएबल इन नेचर। इट इज ग्रोएबल इन नेचर। हाँ, सिक्स्थ पॉइंट लिखो इट इज ग्रोएबल इन नेचर। ग्रोएबल का मतलब हम इसको ऐड भी कर सकते हैं इसके अंदर डेटा को। यस सर। ठीक है, अब इसको हम चला के देखते हैं एक बार। एग्जाम्पल लेते हैं इसका। s is equals to जीरो। ब्रैकेट चेंज हो रहे हैं, बस ब्रैकेट के बेसिस पे आपका सारा का सारा काम चल रहा है ना। ठीक है, इसमें एक पॉइंट और लिख लो इसके बाद। सर हाँ बोलो। बस मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे ये पाइथन खत्म हो जाए ना, हाँ हाँ एक सर जारविस का मॉडल बनवा देना। ठीक है, ठीक है, एक बार जारविस बनाना है सर। बना लेना, जो बोलोगे वो बना देंगे, है ना। हाँ, ठीक है, बस यही बनाना है और कुछ नहीं बनाना। अब इसके अंदर आप देखोगे जो आपका डेटा सेट है आपका करली ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है। इसमें एक पॉइंट और लिख लो, हियर डेटा सेट इज रिप्रेजेंटेड, हियर डेटा सेट इज रिप्रेजेंटेड इनसाइड करली ब्रैकेट्स, हियर डेटा सेट इज रिप्रेजेंटेड इनसाइड करली ब्रैकेट्स। यस सर। लिख लिया? अब यस सर। अब आगे देखते हैं, ठीक है।
हमने एक सेट बनाया पूरा और प्रिंट कराते हैं हम सेट को, सिंपल। ठीक है, इसने मेरा पूरा सेट इसने प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने एक पॉइंट आपको एक बोला था इसके अंदर कि इंडेक्स कंसेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, अब उसको वेरीफाई कैसे करेंगे? इंडेक्स कंसेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल मतलब कि इसमें ये जो 100 है नॉर्मली क्या होता है, 0th पोजीशन पे होता है, ये 1 पे, ये 2 पे, ये 3 पे। क्लियर है? इंडेक्स यही तो होता है। अब इसके अंदर हम इंडेक्स वैल्यू को यूज करके हम एक्सेस करने की कोशिश करेंगे 100 को। ठीक है, हम इसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो क्या देगा, ये आपका एरर देगा। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल, मतलब क्या है, इसके अंदर इंडेक्स कंसेप्ट नहीं है, इसीलिए इसने इसमें एरर दे दिया। ये क्लियर है? 1 से स्टार्ट होगा? किसी से भी स्टार्ट नहीं होगा इसमें। अच्छा सर, इसमें इंडेक्स है ही, होता ही नहीं है। ये जो 0 1 अच्छा 2 सर। 3 ये इंडेक्स इसके अंदर होता ही नहीं है। ठीक है, ओके सर, ओके सर। अब इसके अंदर हम एक चीज और करके देखते हैं, इसको हम कमेंट करते हैं। पहले पॉइंट पे आते हैं दोबारा से। हमने बोला था कि पहला पॉइंट इंसर्शन ऑर्डर इज नॉट प्रिजर्व्ड, है ना? चला के देखते हैं यार, देखो क्या आ रहा है, प्रिंट क्या हो रहा है। सर जी पूरी लिस्ट वो वही सेट प्रिंट हो गया। लेकिन सीक्वेंस देखो, हाँ सर, सीक्वेंस देखो, सीक्वेंस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं, रैंडम वैल्यूज रैंडम पोजीशन पे आएंगी, है ना? मतलब सॉरी, रैंडम वैल्यूज तो नहीं, जितनी भी ये वैल्यूज हैं इसके अंदर रैंडम पोजीशन पे आएंगी। सर कुछ भी प्रिंट हो रहा है, इसका मतलब कहीं से भी आपने बताया था कुछ भी प्रिंट कर देता है और हर बार एक अलग पैटर्न में प्रिंट करेगा, मतलब पकड़ नहीं पाओगे। हाँ, जो इसका डेटा है वही प्रिंट करेगा, लेकिन हर बार हाँ डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर्स में प्रिंट करेगा। तो पहला पॉइंट हमने क्या, हाँ पहला पॉइंट हमने क्या बोला था, कर रहा है। इंसर्शन ऑर्डर इज नॉट प्रिजर्व्ड। दोबारा चलाएंगे, आपसे बात पूछ सकता हूँ? दोबारा चलाया, देखो दोबारा डिफरेंट दिया, दोबारा डिफरेंट, दोबारा चलाएंगे दोबारा डिफरेंट देगा, है ना? कुछ भी रैंडमली सर- कुछ भी दे देगा। हाँ बोलो सर आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, यही फॉर्मेट जो आप बता रहे हो लिस्ट का, यही तो Set. जैसे आप अपने सर्विसेज होती है ना, बैंकिंग ऐप वगैरह होते हैं, तो बार बार जो है वो पासवर्ड हम डालते हैं, पासकोड वगैरह का नंबर वो बार बार शफल करके देता है, तो उसमें भी तो यही कॉन्सेप्ट लगा होता है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल, तो ये जावा के अंदर भी होता है क्या सर? ये सब चीज़ों में होता है, ये चीज़ें कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, से ये सारी चीज़ों में होती हैं। और ये चीज़ मैंने जावा में नहीं देखी, लेकिन इसको हम बना क्योंकि- सकते हैं जावा में। मेरे को तो अब यहाँ तक विश्वास हो चुका है, क्योंकि जो ऐप वगैरह सारे बैंकिंग ऐप है वो सब शफल कर देता है डिजिट को, कभी 1 इधर आ जाएगा, कभी 2 नीचे आ जाएगा, कभी 4 5 ऐसे। नहीं नहीं, वो अलग चीज़ मैं बताऊंगा, वो भी एक रैंडम नंबर जनरेशन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कंसेप्ट इंटरनल हमें नहीं पता क्या यूज़ करने हैं। मैंने बैंकिंग में काम करा है, लेकिन मैंने फिनटेक में काम करा है, बैंक में काम नहीं करा। होता तो मैं बताता उसका ना। चलो अब फिनटेक एक कंपनी है ना सर? क्या चीज़? फिनटेक कंपनी है या फिनटेक एक वो होता है आपका पूरा स्ट्रीम। क्योंकि भारत के अश्नीर भी कह रहा है कि फिनटेक मेरा है, और पेटीएम भी कह रहा है फिनटेक मेरा है, फोन पे भी कह रहा है फिनटेक, पता नहीं क्या है फिनटेक। जितने यूपीआई ऐप है सबका फिनटेक होता है। फिन और टेक, फाइनेंस टेक्नोलॉजी, तुम अच्छा, सारे के सारे ठीक है एक चीज सर। समझो, जो पहले बैंकिंग जो पेपर पे काम होता था उसको ऑनलाइन करना इज कॉल्ड एज फिनटेक। फिन मतलब फाइनेंस, जो भी आपका बिजनेस का काम है, जो पैसे से रिलेटेड काम है, अगर टेक्नोलॉजी के थ्रू हो रहा है तो उसको फिनटेक बोलेंगे। क्लियर है? क्लियर है सर। तुम लोन दे रहे हो वो भी फिनटेक ही कहलाएगा, अच्छा, फाइनेंस टेक, ठीक है। है ना? फिनटेक बहुत सारी कंपनीज हैं, मैं तो नाम भी भूल गया, लोन दे रही हैं जो, अब तो पर्सनल लोन भी देती है ना, छोटी छोटी बैंक, छोटे छोटे वो जी। खुल गए हैं। मतलब फिनटेक एक कोई भी कंपनी नहीं है, है ना? फिनटेक एक आपका स्ट्रीम है, ठीक है? स्ट्रीम है। जैसे हेल्थ टेक होता है, हेल्थ को लेके ने टेक्नोलॉजी यूज़ कर लिया। आपका ऑटो टेक होता है, एजुकेशन टेक होता है, एड टेक जैसे बोलते हैं, तो एक स्ट्रीम है, ठीक है? ये चलो ये समझ में आया। इसमें पहला पॉइंट क्या था हमारा, इंसर्शन ऑर्डर इज नॉट प्रिजर्व्ड, ठीक है? सेकंड पॉइंट हमने बोला था डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड, है ना? उससे पहले हम ये वाला देखते हैं इसके अंदर की ग्रोएबल इन नेचर, है ना? इससे पहले हम देखते हैं ग्रोएबल इन नेचर, फिर उसके बाद हम देखेंगे सेकंड पॉइंट।
अब ग्रोएबल इन नेचर का मतलब क्या है कि हमें इसके अंदर कुछ डेटा को ऐड कर सकता हूँ या फिर कुछ मैं इसके अंदर से रिमूव कर सकता हूँ। ठीक है, इसके अंदर अपेंड नहीं होता, इसके अंदर रिमूव होता है। अपेंड होता है आपका हमेशा जब एंड में हम ऐड करते हैं ना, दैट इज कॉल्ड एज अपेंड। जब इसके अंदर इंडेक्सिंग का कोई मतलब ही नहीं है, इसके अंदर कोई सीक्वेंस प्रिजर्व नहीं है, तो इसके अंदर हम क्या यूज कर रहे हैं, ऐड। ये क्लियर है आपको? क्लियर है सर। अब मैंने क्या करा, एस डॉट ऐड। ठीक है, मैंने ऐड करने के लिए इस फंक्शन को यूज करा, सर ए डॉट ऐड हो गया। हाँ, एस डॉट ऐड। लेट सपोज मैंने इसके अंदर अंशुल, स्पेलिंग सही है ना, यस सर। प्रिंट कराया मैंने एस, अरे यार एस बाहर आ गया। अब मैं इसको रन करा के देखता हूं, इसमें देखो ये आपका डेटा इसके अंदर ऐड हो गया। क्लियर है? यस सर। अब मैं इसके अंदर से रिमूव करा के देखता हूं, सेम चीज। एस डॉट रिमूव। ठीक है, मैं सेम इसको हटा के इसको 10 को रिमूव कराता हूं, चला के देखते हैं। इसके अंदर देखो फर्स्ट टाइम आपका जो डेटा था ये था, इसके बाद आपने इसके अंदर अंशुल को ऐड करा, इसके बाद आपने इसमें से 10 को रिमूव कर दिया। क्लियर है? वी कैन मॉडिफाई। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा हो गया इंसर्शन ऑर्डर इज नॉट प्रिजर्व्ड। थर्ड पॉइंट हो गया हेट्रोजीनियस ऑब्जेक्ट्स आर अलाउड, ये तो हमारे स्टार्टिंग में ही हो गया था। इसके बाद हमारा डिस्कशन हो गया इंडेक्स कंसेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल। हमने इंडेक्स से एक्सेस करने की कोशिश करी तो इसने क्या दिया, एरर दे दिया था हमें, है ना। उसके बाद हमने बोला कि इट इज म्यूटेबल कलेक्शन। म्यूटेबल मतलब हम मॉडिफाई कर सकते हैं, ऐड और रिमूव इसके अंदर कर सकते हैं। ग्रोएबल इन नेचर, सेम हम ऐड इसके अंदर कर सकते हैं। अब हमारा एक पॉइंट बच रहा है इसके अंदर, सेकंड पॉइंट, डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड। क्लियर है? अब उसको चला के देखते हैं। उसको चेक करने के लिए या तो हम डायरेक्टली इसके अंदर ही हम डायरेक्टली दो वैल्यू सेम डाल के देखते हैं, या फिर हम इसके अंदर ऐड करने की कोशिश करते हैं सेम वैल्यू को जो पहले से इसके अंदर एग्जिस्ट करती है। अब इसके अंदर हम ऐड करने की कोशिश करते हैं 100 को, जो कि पहले से इसके अंदर एग्जिस्ट करता है। इसको चला के देखते हैं। देखो इसके अंदर जैसे ही मैंने 100 ऐड करा, देखो इसके अंदर आपका ऐड नहीं हुआ, आपका जो प्रीवियस डेटा था वो इसने इसमें दिखा दिया। क्लियर है? यस सर। क्लियर है सर। एक सिनेरियो और बनता है इसके अंदर, ये आप लिख लेना कि हमने इसमें क्या करा, रन टाइम, इस ये जो आपका सेट है, सेट के अंदर ही हमने इसमें 2 बार वैल्यूज डाल दी। इसको भी चला के देखते हैं, इसको नाम दे देते हैं डिफरेंट टी। चला के देखते हैं। ठीक है, ये लास्ट वाला जो है इसका आपका ये सेट है आपका। ठीक है, ये जो इसने प्रिंट करा है ये लास्ट वाला है। इसमें आप देखोगे इसके अंदर जितनी वैल्यूज हैं आप एक बार ही रिपीट हो रही है। जैसे 100 हमने 2 बार लिखा हुआ है तो इसमें 2 बार रिपीट नहीं हुआ। ये क्लियर है आपको? अच्छा, इसने रिपीट नहीं करा, रिपीट नहीं करा, इसने हटा दिया। मेरा सर एरर दे देगा। नहीं। ठीक है, तो हमारे सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व नहीं रखता, डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड, heterogeneous objects are allowed, index concept is not applicable, it is mutable collection and it is growable in nature. क्लियर है? ये सारे आप एक बार लिख लो इसके अंदर। सर एक बार म्यूटेबल नेचर वाला बता दीजिए। म्यूटेबल इन नेचर, म्यूटेबल का मतलब क्या होता है आपका, आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो, हम इसके अंदर वैल्यूज को डाल सकते हैं। हमने ये बनाया सेट, लेट सपोज हमने ये सेट बनाया, आपने वो डाला था अंशुल मैंने डाला था इसके अंदर। इसके अंदर आप जब आप प्रिंट करोगे तो इसके अंदर तो क्या आ जाएगा, स्ट्रिंग की तरह, स्ट्रिंग में आ जाएगा वो। बिल्कुल इसके अंदर वो ये सारा लिखना है क्या? सारा लिखो, डिफरेंट यूज केसेस हैं। ठीक है सर। इसके आगे आउटपुट भी लिख दे रहा हूँ मैं साथ के साथ। सर एक चीज पूछनी थी सर। हाँ पूछो। सर जैसे कि आपने सर इसमें टी लिख दिया, सर आपने कर्ली ब्रेसेस लगा दिए, तो सर ऐसे पता कैसे चल रहा है कि टपल है और ये सेट है? अच्छा मैं बताता हूँ, एक सेकंड बस। तो फिर टपल में भी सर यही सेम चीज यूज होती है? टपल में किसने कहा? हाँ सर। नहीं, टपल में ये नहीं यूज होता। चला के देखो, सबके पापा से बात करूंगा फिर मैं, तुम ऐसे करोगे तो।
नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ मतलब दिखने में सेम से लग रहे हैं दोनों। दिखने में सेम कैसे हैं भाई? ये करली ब्रैकेट है, वो आपका पैरेंथेसिस है। अच्छा हाँ, अरे ध्यान नहीं दिया सर। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं 1-2 दिन रुकाऊंगा, फिर मैं पापा से बात करूंगा वीकली सबके। सर टेस्ट वेस्ट का कोई जुगाड़ वुगाड़ है नहीं है सर? हैं? टेस्ट वेस्ट की कुछ है नहीं है सर? टेस्ट होगा, लेकिन तुम पहले प्रैक्टिस तो करो इसको। ये हमारा ये पूरा डेटा टाइप हो जाएगा क्लियर, उसके बाद आपको होमवर्क दूंगा, आप बोलोगे तो उसका टेस्ट भी दे दूंगा मैं। मतलब टेस्ट से ऐसा सेंस कि क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करके? हाँ, मैं दूंगा उसका भी। अभी पहले बेसिक क्लियर करो, 1-2 दिन के अंदर थोड़ा बेसिक हो जाएगा ना, उसके बाद फिर आपको दूंगा। जी सर। जैसा आपने सी में दिए थे ना कि पहले प्लस प्रिंट कराओ, फिर माइनस प्रिंट कराओ, सारे ऑपरेटर प्रिंट कराओ। हाँ, ये मेरे हिसाब से हमारा कल ख़त्म हो जाना चाहिए, कल नहीं तो परसों ख़त्म हो जाना चाहिए। इसके बाद अपना ऑपरेटर है, तो उससे पहले मैं आपको होमवर्क दूंगा, फिर ऑपरेटर जब आ जाएगा उसके बाद मैं तुम्हें दे पाऊंगा। उससे पहले मैं क्या दूंगा उसको? प्रिंट कराओ ये चीज़ है ना। जब ऑपरेटर आ जाएगा उसके बाद आपका थोड़ा लॉजिकल उसके अंदर, आप उसके अंदर काम कर सकते हो। सर सर आपके पास कल का टपल का कोई एग्जांपल रखा है सर? टपल का? जो हाँ, पीसी में मिल नहीं रहा है। बिल्कुल मैंने तो फाइल ही बना रखी है इसीलिए। देखो, टपल में आपका स्क्वायर ब्रैकेट लगता है, सॉरी, टपल में आपका ये क्या कहते हैं इसको, पैरेंथेसिस लगता है। अच्छा सर, वो सर मेरी ही गलती थी सर, मैंने रजिस्टर में गलत लिख दिए हैं, ओके, ध्यान नहीं दिए, इसलिए सर कंफ्यूजन हो रही थी मेरे को। तुम चला के देखते तो मालूम पड़े। अच्छा, तुम चला के देखते फिर टाइप निकाल देना उसका। चलो, ऐसा और करते हैं, एक ये और लिख लो, सॉरी मेरी मिस्टेक है। कहाँ गया अपना सेट? एक इससे पहले आप ये लिखो TYPES, ठीक है। इन सबको मैं कमेंट करता हूँ, इनको लिख लेना 1 मिनट। सर फिर इसमें बता जाएगा कौन सा स्ट्रिंग है, कौन सा इंट है, कौन सा वो है। देखो, ये आपका सेट आ रहा है ना, सेट। इस तरह से आपको सब में टाइप निकालना है, क्लियर है? सबके लिस्ट के सबके टाइप निकाल के जब जैसे आपने प्रिंट कराओगे, जैसे लिस्ट, आप टपल, रेंज, सेट। सारे तो वही है, सारे तो सर वो है इंट, और सर एक स्ट्रिंग है बस। नहीं, इंट स्ट्रिंग नहीं, ये जो आपका सेट है, ये जो आपका कलेक्शन है डेटा का, ये किस टाइप का है? सही तो उसका है सेट का। हाँ, तो ये कैसे पता लगेगा? आप जब टाइप लगाओगे तब मालूम पड़ेगा। कर दीजिए और तो एस लिख दीजिए, सही से पता चल जाएगा। हाँ, तो फिर वही मैं कह रहा हूँ, आप सब में चला के देखना, सेट में, लिस्ट में, टपल में, आप रेंज में, सब में आप जो पहली लाइन होगी ना, प्रिंट आपका इसके बाद डेटा सेट के बाद आपका टाइप होना चाहिए, है ना। तो आपको रिमेंबर रहेगा, आपको रिकॉल कर पाओगे कि ये किस टाइप का है। जैसे अभी बोला था ना, अंशुल ने बोला था, आई थिंक इसमें गलत लगा दिया था पिछले वाले में, टपल में। अगर हम टाइप निकालेंगे, जैसे हमने इसमें टाइप निकाला हुआ था, अगर हम टाइप निकाल के देखेंगे, हमें समझ में आ जाएगा कि ये टपल टाइप है कि हमारा ये सेट डेटा टाइप है। क्लियर है? हाँ सर। यस सर। अगला लिखो इसके अंदर, फ्रोजन सेट डेटा टाइप। फ्रोजन सेट डेटा टाइप डॉट फ्रोजन सेट डेटा टाइप। ये सेम होता है आपका, जो आपका सेट डेटा टाइप होता है उसके ही, बस ये क्या होता है, इम्यूटेबल होता है। तो जो ऐड और रिमूव वाला जो कंसेप्ट है ना, वो इसमें एप्लीकेबल नहीं है, बस यही डिफरेंस है। हेडिंग डाल ली? इसमें लिखो, इट इज एग्जैक्टली सेम, इट इज एग्जैक्टली सेम एज सेट डेटा टाइप, except that सर एग्जैक्टली सेम एज set data type,
ये फ्रोजन सेट है, उसका एडवांस वर्जन मान लो. इट इज एग्जैक्टली सेम एज सेट डेटा टाइप except that it is immutable. Immutable. हाँ, hence Hence, we cannot use add or remove functions. function. क्लियर है? इसको चला के देखते हैं. जैसे हमने बाइट डेटा टाइप और बाइट एरे डेटा टाइप था, सेम एज इट इज इसके अंदर होता है. हमने पहले क्या करा, सेट डेटा टाइप बनाया. सेट डेटा टाइप के अंदर लेट सपोज हमने वैल्यूज दी. ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, सेट डेटा टाइप. प्रिंट करा के देखते हैं किस टाइप का है. Yes. सर सेट आ जाएगा. हाँ, क्लास आपकी सेट आ जाएगी. सेट आ जाएगा. पाइथन 3 फ्रोजन सेट. ठीक है, इसके अंदर आपको क्या दे दी इसने, क्लास दे दी आपकी सेट. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस क्लास को कन्वर्ट करेंगे फ्रोजन सेट डेटा टाइप में, है ना. फ्रोजन सेट में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है. अब इसको हम प्रिंट कराएंगे. इसका टाइप पहले हम इसकी वैल्यूज प्रिंट कराते हैं. हम इसकी वैल्यूज प्रिंट कराएंगे तो आपको देखो फ्रोजन सेट के साथ आपको ये वैल्यूज मिल रही हैं, सेम वैल्यूज हैं, सीक्वेंस इसका डिफरेंट रहता है. अब इसका हम टाइप भी प्रिंट कराते हैं. फ्रोजन सेट लिखना पड़ेगा सर? बिल्कुल. मतलब ये कीवर्ड है? नहीं, फंक्शन. जो जैसे आपने कीवर्ड में पढ़ाया था ना, ट्रू फॉल्स वगैरह, ऐसी वही है ना ये? नहीं, फंक्शन. मतलब कीवर्ड कैसे है, ये फंक्शन है आपका. मगर अगर हम चाहें फ्रोजन सेट को एक नाम बनाना तो वो नाम नहीं बन पाएगा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ. बन सकता है, फ्रोजन सेट नाम बन सकता है? बिल्कुल. अरे वाह सर, गजब. ठीक है, चला के देखते हैं. क्लियर है? फ्रोजन सेट फंक्शन इज डिफाइंड इन पाइथन लाइब्रेरी, ना कि फ्रोजन सेट वेरिएबल. ठीक है, तो आप उस नाम से बना सकते हो. अभी के लिए थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट कर देता हूँ ताकि आप इसने सर कंफ्यूज करा ना. क्या ये? मैं बताता हूँ. इसमें हमने क्या करा है, पहले हमने एक सेट बनाया है. सेट, उसके अंदर हमने डेटा डाल दिया है. क्लियर है? पैरेंथेसिस, ये आपका करली ब्रैकेट के अंदर जो डेटा आता है आपका किस टाइप का होता है, सेट डेटा टाइप. हमने प्रिंट करा के भी देख लिया, आउटपुट में मिला क्लास सेट. क्लियर है इतना? यस सर. क्लियर है सर? यस सर. ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करा, जो सेट डेटा टाइप, जो आपका सेट, आपका डेटा सेट है, उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, फ्रोजन सेट में. ये एक फंक्शन है, जैसे सी के अंदर होता था, पाइथन की लाइब्रेरी के अंदर इनबिल्ट फंक्शन है. इसने क्या करा, सेट का डेटा लिया, इंटरनली कुछ उसके अंदर प्रोसेसिंग करी और रिटर्न में इसने आपको फ्रोजन सेट टाइप में डेटा रिटर्न कर दिया. तो सर आपने डाला था सर इसमें कि फ्रोजन सेट चेंज हो जाए. सर लेकिन ये अभी भी शफल होके आ रही है मेरी फ्रोजन सेट में भी. अच्छा, मैंने सेट में क्या बोला था, सीक्वेंस मेंटेन रहता है क्या? नहीं. तो इसमें मैंने क्या बोला, फ्रोजन सेट में सारी चीजें सेम होती हैं सेट डेटा टाइप के, बस ऐड और रिमूव होगी. बस इम्यूटेबल नहीं है ये, सॉरी इम्यूटेबल नहीं है ये, है ना. तो सारे प्रॉपर्टी सेम है एक्सेप्ट इट इज इम्यूटेबल इन नेचर. यस सर. ठीक है, फ्रोजन सेट एक फंक्शन है. आप ये मान के चलो कि पाइथन के अंदर एक प्री डिफाइंड एक फंक्शन पहले से ही इसके अंदर इनबिल्ट है. उसके अंदर हमने अगर सेट डेटा टाइप का डेटा दिया तो रिटर्न में हमें किस टाइप का डेटा देगा, वो फ्रोजन सेट डेटा टाइप का डेटा देगा. क्लियर है? ये सारा डेटा हमने किस वेरिएबल में डाल दिया, फ्रोजन एस. ठीक है, फ्रोजन एस को हमने प्रिंट कराया, सारा डेटा हमें मिल गया. ठीक है, और हमने इसका जब टाइप प्रिंट कराया तो हमें टाइप भी क्या मिला, इसका क्लास फ्रोजन सेट. यस सर. क्लियर है? इसके अंदर आप जो अपेंड और रिमूव वाले थे, आप इसके अंदर सारे अप्लाई करके देखना क्लास के बाद, और फिर जो एरर आ रहा है, एरर इसके अंदर सामने लिखना. ठीक है, शेयर करना मेरे साथ. ओके सर. शेयर
रेस्पॉन्स ऑफ ऐड एंड रिमूव फंक्शन। ठीक है, इसके आगे लिखो अगला आप डिक्ट डेटा टाइप। डिक्शनरी होता है ये डिक्ट डेटा टाइप। सर डिक्शनरी आप आज ही स्टार्ट करेंगे? नहीं करूं? नहीं सर, मेरा कोई नहीं है, मैं फिर सैटरडे संडे में 4-4 घंटे क्लास लेके खत्म कर दूंगा। अभी हमें 40 मिनट हुए हैं क्लास करे, अभी हमें 40 मिनट हुए हैं क्लास स्टार्ट करे, अभी 20 मिनट बाकी हैं। यही कह दो डिक्शनरी बड़ी थी ना सर थोड़ी। नहीं नहीं, ज्यादा बड़ा नहीं है ये। अभी बाद में और आएगा, अभी डेटा टाइप हम डिस्कस कर रहे हैं इसके अंदर ना। सर जैसे हम नहीं कौन सा फंक्शन है भूल गया सर, ये ऐड और रिमूव फंक्शन यूज कर रहे हैं हम इसे सर उसमें यूज कर सकते हैं? किसको? स्ट्रिंग वगैरह में भी ट्राई करके देखो। देखो मैं तो सीधे सीधे बोलूंगा, ट्राई करके देखो। यस सर। ठीक है, डिक डेटा टाइप आपने हेडिंग डाल ली इसके अंदर। यस सर। ये डिक डेटा टाइप है, इसमें आप लिखो इफ वी वांट टू रिप्रेजेंट if we want to represent a group of value यस सर। if we want to represent a group of values as key value pair, if we want to represent a group of value as key value pair, यस सर। then we should go for dict data type. ठीक है, if we want to represent a group of values as key value pair, then we should go with dict data type. ठीक है, यस सर। चला के देखते हैं, थोड़ा सा एक एग्जांपल लेते हैं। की लेते हैं कुछ इसकी, लेट सपोज आईडी लेते हैं अभी 1, एक सेकेंड। ओके, सॉरी फॉर दैट। इसके अंदर हमने क्या करा है, 1 लिया है, उसके ये आपका एज अ इंडेक्स है, की आप कह सकते हो, और ये आपकी वैल्यू है। ठीक है, सेम हम लेते हैं आपका कुछ भी इंडेक्स ले सकते हैं डिफरेंट, की और ये आपकी वैल्यू। फिर हम लेंगे दोबारा से ठीक है। अब इसके अंदर लेट सपोज ये आपका क्या है, जैसे मैंने आपको बोला डिक्ट डेटा टाइप, जो डिक्शनरी डेटा टाइप है उसके अंदर क्या होता है, इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट अ डेटा विद की वैल्यू पेयर, की के साथ आपको कुछ वैल्यू देनी है, ये आपकी की है, ये आपकी वैल्यू है, ये आपकी की है, ये आपकी वैल्यू है, ये आपकी की है, ये आपकी वैल्यू है। इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट डेटा इन की वैल्यू पेयर, देन वी विल गो विद डिक्ट डेटा टाइप। ठीक है, बस एक बार सर रिपीट कर दीजिए। ओके, जैसे मैंने बोला इफ वी वांट टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ वैल्यूज एज की वैल्यू पेयर, देन वी शुड गो विद डिक्ट डेटा टाइप। ठीक है, की वैल्यू पेयर के कॉम्बिनेशन में है ये डेटा, और ये आपका किसके अंदर आता है, करली ब्रैकेट के अंदर आता है डेटा। क्लियर है? पहले तो हम इसका टाइप प्रिंट कराते हैं, अभी हम कुछ डेटा वेटा प्रिंट नहीं करा रहे, अभी हम इसका टाइप प्रिंट कराते हैं पहले, डी। सर ये हमें डिक्ट के संग हमेशा की देनी पड़ेंगी?
हाँ मैं 1 मिनट उस पर भी आता हूँ। ओके इतना क्लियर है। यस सर। अब आते हैं वापस लिस्ट डेटा टाइप पे दोबारा से ना, सब बंद करते हैं। सर एक चीज बता दीजिए इसमें। एक सेकेंड, मैं तुम्हारा डाउट क्लियर करता हूँ। लिस्ट डेटा टाइप, ठीक है। अब इसके अंदर अगर आप देखोगे, इसके अंदर अगर आप देखोगे जो डेटा है हमारा एक सीक्वेंस में सेव है। जो 10 का जो आपका इंडेक्स है, जो 10 की है इंटरनली क्या है आपकी 0। चला के देखें, तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाएगा तुम सबका। वापस इस पे आ रहे हैं, बाकी सब मैं कमेंट करता हूं। इसने मेरे को क्या दिया 10। 10 प्रिंट कर दिया। अगर मैं इसमें 1 देता या 2 देता लेट सपोज, तो क्या देता ये मेरे को सर डी स्ट्रिंग देता है। GWG की स्ट्रिंग दे देता, स्ट्रिंग दे देता है। ठीक है। अब सेम चीज आप इधर मान के चलो, इसमें क्या है आपने खुद से इसकी की नहीं दी, इसने आपको, इसमें आपने कुछ नहीं बोला, इसमें सिस्टम नहीं बोल दिया कि ये जो फर्स्ट वैल्यू है 0 इंडेक्स पे, सेकंड वैल्यू 1 इंडेक्स पे, थर्ड वैल्यू आपकी 2 इंडेक्स पे, यही है इसके अंदर। यस सर। वापस से यस सर। रिटर्न करते हैं। डिक्स डेटा टाइप में आपको क्या है, आप अपनी इंडेक्सिंग खुद दे सकते हो। आपको जरूरी नहीं है कि ये जो गीक्स है आपको 0 पोजीशन पे मिले, वेद आपको फर्स्ट पोजीशन पे मिले, गीक्स आपको सेकंड पोजीशन पे मिले। मुझे सारे की जगह स्ट्रिंग देने हैं सर, वो भी दे सकता हूं मैं? हाँ वो भी दे सकते हो, अभी इसके बात करेंगे। लेट सपोज मैंने इसको कर दिया 4 या 5। फिफ्थ अगर मैं इंडेक्स के साथ सर्च करूंगा, फिफ्थ की के साथ में अगर सर्च करूंगा, तो मेरे को क्या देगा ये गीक्स देगा। 2 के साथ करूंगा विथ देगा, 3 के साथ फिर मेरे को गीक्स देगा। करके देखते हैं। लेकिन जो लिस्ट डेटा टाइप है उसमें क्या है, आपकी फर्स्ट वैल्यू 0 इंडेक्स पे थी, सेकंड वैल्यू फर्स्ट इंडेक्स पे थी, और थर्ड वैल्यू आपकी सेकंड इंडेक्स पे थी। डिफरेंस समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ सर, हम इंडेक्सिंग अपनी खुद के हिसाब से दे रहे हैं ना सर। हाँ 5 नंबर पे ये है। बिल्कुल बिल्कुल। इसको अभी चला के देखते हैं, एक सेकेंड। 5 एरर तो नहीं देगा, चला के देखते हैं। इसको एक बार देखते हैं। हाँ इसमें क्या है, आपने जो 5 है एज अ स्ट्रिंग आपने एज अ की डिफाइन कर रखा है इसका, ठीक है। तो मेरे को 5 के साथ मेरे को क्या मिल गया, गीक्स। यस सर। ठीक है। 2 के साथ करूंगा विद आ जाएगा, और मैं अगर 3 के साथ करूंगा फिर से गीक्स आ जाएगा। यस सर। अब तुम्हारा सिनेरियो लेते हैं जो तुम कह रहे थे कि क्या हम इसमें स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं। हमने स्ट्रिंग यूज करी हुई है। लेट्स सपोज की हटा दीजिए सारी। एक सेकेंड, इसके बाद में की हटाता हूं। सी इधर लेते हैं बी, ठीक है। इसने क्या दे दिया मेरे को, विद। क्लियर है इतना? सही है, समझ में नहीं आया मेरे। ये प्रिंट डिक्ट के संग आपने बी को लगाया, स्ट्रिंग को लगाई। ये आपका की है ना, की कुछ भी हो सकती है, नंबर नहीं कुछ भी हो सकता है की आपका। लेफ्ट हैंड साइड वाला की रहेगा, राइट हैंड साइड वाला वैल्यू रहेगा। सर ये मैं समझ गया, लेकिन विद क्यों दिया सर? क्योंकि बी के की पे क्या है आपका विद है। आपने कोई भी, अगर आप सी की डाल दोगे सर मुझे गीक्स मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैंने आपको ऐसे 2 तरीके से दिखाया है। एक और चीज मैं दिखानी है आपको, फिर एम्प्टी करता हूं, एक सेकंड और रुकना। ये अभी जैसे मैंने डबल कोट्स में लिया है, इसको मैं विदाउट कोट्स लेता हूं। डबल कोट्स के अंदर एज अ स्ट्रिंग ही ट्रीट होगा, ठीक है। डबल को कोलन हो गया, तो कोलन डबल कोट्स, ठीक है। अब दोबारा देखो आप, इसने मेरे को क्या दिया, गीक्स दिया, ठीक है। आपने क्या डाला था सर? ये आप नंबर के साथ कर रहे हो, जो की है आपने, गीक्स मिल जाएगा। की है जो आपने एज अ नंबर दिया हुआ है, इसमें आपने की जो है आपने स्ट्रिंग दी हुई है। देखो 5 एज अ नंबर है, लेकिन ये आपका स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है, ठीक है। इसीलिए हमने इसको स्ट्रिंग में लिया था।
और आप इसके अंदर कोई भी स्ट्रिंग कुछ भी आप इसके अंदर ले सकते हो, आप कॉम्बिनेशन भी ले सकते हो नंबर प्लस स्ट्रिंग का इंडेक्स के लिए या की के लिए। क्या? सारे नंबर भी ले सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कुछ भी कॉम्बिनेशन आप इसमें से यूज कर सकते हो, सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन इसके अंदर एप्लीकेबल है। आज करके देखूंगा। ठीक है, एक और एग्जांपल तुम बोल रहे थे, मेरे हिसाब से एरर देगा, फिर भी एक बार ट्राई करते हैं। ये वाला पहले इसको प्रिंट कराते हैं। ठीक है, अब इस केस में क्या हो गया, हाँ, की वैल्यू पेयर ना करके किसने पूछा था ये क्वेश्चन, उसको मैं बताऊंगा क्लियरली। क्वेश्चन किसने पूछा था? मैंने पूछा था। स्वयं ने? मैंने पूछा था। अंशुल ने? ओके, इसके अंदर क्या हो गया, ये आपका किस टाइप का बन गया, सेट का डेटा टाइप बन गया आपका। ठीक है, इसके अंदर आपका कौन सा डेटा टाइप बन गया, ये सेट डेटा टाइप बन गया। जब हमने इसके अंदर से की हटा दी तो ये आपका कौन सा डेटा टाइप हो गया, सेट डेटा टाइप। क्लियर है? जी सर। सेट के अंदर हम इंडेक्स यूज कर सकते थे? नहीं सर, इंडेक्सिंग नहीं, सेट के साथ ऐसा कर सकते थे। सेट के साथ इंडेक्सिंग नहीं होगी सर, वो तो शफल आती है ना। बिल्कुल 0 1 सही आ जाएगा, विद प्रिंट हो अभी क्या जाएगा। सर, दिमाग में घूम गए सर, बहुत सारे हो गए ना सर डेटा टाइप एकदम से। तो डेटा टाइप एकदम से नहीं हुआ है। आज मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया, आज मैंने आपको डिक्ट डेटा टाइप पढ़ाया है, सेट सॉरी डिक्ट पढ़ाया। और मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया है, ये तुम्हारा सेट, फ्रोजन सेट और सेट और डिक्ट। डिक्ट, बाकी तो कल पढ़ाए थे। सर अब ये इसका सर एरर तो देगा नहीं सर, ये क्यों नहीं देगा, दिया ना एरर, दिया, देखो मैंने चलाया ना। ये लास्ट वाला देखो एरर आ रहा है ना इसमें, सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल। सही समझ में नहीं आया मेरे लास्ट। ये लास्ट वाला आपका सेट डेटा टाइप हो गया। तो सेट वाले में जाओ आप, जो मैंने बताया था आपको, इंडेक्स अगर आप यूज करोगे तो आपको एरर देगा। इंडेक्स वाला हमने चलाया था ना। अच्छा ठीक है, याद आ गया? हाँ सर। इनको प्रैक्टिस करनी है, वरना सब मिक्स मैच हो जाएगा। अच्छा हाँ, समझ गया। अगर आप अपनी तरफ से दे रहे हो, जैसे इसमें आपने 0 दिया तो, लेकिन वो शफल होके आएंगे इसलिए वो एरर आ जाएगा। ठीक है। बिल्कुल शफल हो जाते हैं तो इंडेक्सिंग, आपको पॉइंट भी लिखवाया था, इंडेक्सिंग इसके अंदर एप्लीकेबल नहीं होती। ठीक है सर। क्लियर है ये? जी सर। वापस आते हैं डिक्ट डेटा टाइप पे, इसको हम हटा देते हैं इसमें से ताकि कंफ्यूजन ना रहे। एक बार ये आप तीनों एग्जांपल लिख लो, फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो कौन सा लिखना है एग्जांपल? तीनों सर ये डिक्शनरी वाला कल करा देना सर आज। क्या हो गया, तुम्हें नींद आ रही है? नहीं सिर के ऊपर से जा रहा है? कंफ्यूजन हो गया सर, कंफ्यूजन हो गया उसको। सर बस कंफ्यूजन पता है किस बात का, कंफ्यूजन इस बात का नहीं है कि ये डेटा टाइप है, ये जो आपने शफल वैल्यू पढ़ाई है ना, वो मैं झांट रहा हूँ इतनी देर से कि कौन सा वाला कोड है। आपने तीनों में एक वर्क कर दिया ना। शफल, अच्छा सेट वाला वैल्यू उधर से इधर हो गई है ना, तो वही मैं देख रहा हूँ कि कौन सा किसका कोड है। कहाँ वैल्यू चेंज हुई? अरे वो आपने हटा दी, वो पहले वाला था। चलो इसको लिख लो, थोड़ा सा और लिखाऊंगा आज मैं, थोड़ा सा लिख लेना। अरे सर मत लिखाओ सर। उसके बाद में आपको नन डेटा टाइप और पढ़ाऊंगा बस। ठीक है, एक छोटा सा डेटा टाइप और। पढ़ा लेना सर। क्या कह रहे हो? थोड़ा ये कंफ्यूज सर, आज ये मत पढ़ाओ सर, इसका थोड़ा सा और कंफ्यूज हो लो फिर। ठीक है सर, करा दो आप। एक डेटा टाइप बच रहा है, उसके बाद आपका मैं चार्ट शेयर कर दूंगा, कल से ऑपरेटर चालू हो जाएगा, इसीलिए कह रहा हूँ मैं। ठीक है सर। ठीक है, ये प्रैक्टिस कर लेना सारे डेटा टाइप, मैं आपको चार्ट भी दे दूंगा इसका, आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इसीलिए मैंने आपको अलग अलग देखो फाइल बना के, मैं फाइल भी शेयर कर दूंगा अगर बोलोगे। कॉपी में इसीलिए लिखवा रहा हूँ, हाँ फाइल में शेयर कर दूंगा एक बार, कॉपी में इसीलिए लिखवा रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे किसी चीज का। अब सर जैसे कि उसमें था ना कि सर जैसे कि आपने बताया था ना, ये क्या कहते हैं सेट में ब्रेसेस, अब ब्रेसेस वाली चीज भूल गया मैं एकदम से सर, कल तक सब याद थे। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, होता है, एक साथ इतने सारे डेटा टाइप पढ़ रहे हो, लेकिन आप एक बार प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको इजीली रिकॉल रहेगा। यस सर।
ठीक है, ये लिख लिया आपने। यस सर। इसमें आगे लिखो, हाँ सर लिख लिया। इसमें आगे लिखो डुप्लीकेट कीज आर नॉट अलाउड duplicate keys are not allowed but नॉट अलाउड values can be duplicated वैल्यू कैन बी duplicated ठीक है, इसमें लिखो if we are trying to replace if we are trying to insert if we are trying to insert an entry with duplicate key एन एंट्री विद डुप्लीकेट सर इंसर्ट के बाद क्या लिखना है? if we are trying to insert an entry with duplicate key यस सर। then old value will be replaced एन ओल्ड वैल्यू will be replaced विल बी रिप्लेस्ड with new value विद new value वैल्यू जी सर। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। आगे से सुनिए। सिंपल मीन्स क्या है, जैसे अभी डी के बी पोजीशन पे विद है, अगर मैं चाहूँ तो इसको लेट सपोज मैंने दोबारा से इंसर्ट करा, इसके अंदर मैंने कुछ और डेटा डाला और फिर मैं इसको प्रिंट कराऊंगा, पूरा डेटा सेट प्रिंट कराता हूं मैं पहले डिक्शनरी का। इसने मेरे को क्या आउटपुट दिया, ए पे आपका गीक्स है लेकिन बी पे आपका क्या हो गया डेटा, और सी पे आपका गीक्स एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब क्या हुआ आपका, अगर इफ वी वांट, अगर मैं सेम की के साथ कुछ और डेटा डालूंगा तो इसके अंदर अगर सेम की से पहले से जो वैल्यू एग्जिस्ट करती है उसको ओवरराइड कर दिया जाएगा। ठीक है, विद को रिप्लेस करके इसमें क्या आ गया, डेटा। क्लियर है ये? यस सर। ठीक है, इसमें एक लास्ट पॉइंट और लिख लो, डिक्ट इज म्यूटेबल, डिक्ट इज म्यूटेबल। सर हाँ आपने ये लिया डी, क्या मैं पूछूं? हाँ पूछो। सर मैं एक पूछा था नहीं, सर, इसमें अगर हम कुछ ऐड वगैरह कर सकते हैं सर, अपेंड वगैरह वाला फंक्शन से? हाँ, ऐड हम विदाउट अपेंड फंक्शन यूज कर सकते हैं। लेट सपोज मेरे को अगर कोई डेटा ऐड करना है, यस ठीक है, सर। ए बी सी लिया है ना, डी ले लिया मैंने, और मैं इसको अगर प्रिंट कराऊंगा तो ये मेरा डेटा इसके अंदर ऐड हो गया। यस सर। ठीक आ है, गया सर। क्लियर है? सर एक चीज पूछनी है, बोलो। आपने प्रिंट डी में ये एस्ट्रिक बी क्यों लिया है, बस ये बता दीजिए। ये कोई बताओ इसको, क्या सर? क्या पूछ रहा है अंशुल, एक बार बताओ। अंशुल अबे ये प्रिंट डी एस्ट्रिक बी लिखा है ना हमने सबने डबल कोट्स में बी, बस ये समझ में नहीं आया। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ स्क्रीन, एक मिनट रुको। वो तो चलाने कराने के लिए लिखा है ना कि बी में क्या प्रिंट हो, बी में क्या है, अब कौन सा डाटा है, अब बी में जैसे बी में विद है तो वो प्रिंट कराने के लिए दिया है। ठीक है, लिख लिया सबने? सर एक सेकंड बस लिखे हो। एक बार लिख लो। लिख लिया?
हाँ सर लिख हो गया बस। अभी इसमें हमने ऐड करना देखा, मॉडिफाई Yes, करना sir. देखा, लेकिन अभी हमने इसमें रिमूव नहीं किया डेटा, है ना। यस सर। तो अब ये लिख लो, फिर वो और बताता हूं मैं आपको। उसके बाद हम आज का सेशन यही एंड कर देंगे, ठीक है ना। यस सर। जो लास्ट डेटा टाइप है नन, वो हम कल क्लियर करेंगे, और एक बार कल थोड़ा सा रिवाइज करेंगे पूरे सारे डेटा टाइप्स, ताकि Yes, जो भी sir. डाउट है वो क्लियर हो जाए। ओके सर। सर इससे रिलेटेड कोई प्रोग्राम है सर? प्रोग्राम अभी एक बार ऑपरेटर्स हो जाए उसके बाद में दूंगा। ओके सर। और आई थिंक जो लेटस पाइथन है उसके अंदर आई थिंक डेटा टाइप के बाद मटेरियल है करने के लिए प्रैक्टिस, वो मैं एक बार Okay, देखता हूँ, है ना। तो एक बार इसको रिवाइज करना आज। सर हाँ, जो आपने लिखा है ना सेकंड लाइन पे d इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस 5 कॉलन, सेकंड लाइन पे, हाँ। तो ये 5 कॉलन को भी प्रिंट कर देगा क्या? नहीं, ये 5 आपकी की है। मेरे में तो पता नहीं एरर क्यों दे रहा है, मैं 1 मिनट आपको भेजूंगा अभी। हाँ, पहले एक बार लिखो इसको, फिर मेरे को एक चीज और दिखानी है बस, उसके बाद 5 फिर क्या है सर? 5 क्या है? की सब जगह ये की है। फर्स्ट वाला की है कॉलन से पहले, कॉलन के बाद वाली आपकी वैल्यू है और ये कॉमा के बाद आपका दोबारा से की वैल्यू पेयर है, फिर जैसे कॉमा के मैंने बाद लिखा आपका पहले, जैसे 5 की जगह मैंने लिख दिया करंट, और उसकी जगह मैंने लिख दिया एज। करंट डबल कोट्स में लिखा है ना, है जी? करंट आपने डबल कोट्स में लिखा है ना, पता नहीं सर, करंट स्ट्रिंग है ना। बढ़ गया वो। चलो अभी अभी भी भेज डिस्कस दूंगा करते हैं, पहले एक बार ये लिख लो सारा, फिर उसके बाद मेरे को बस एक चीज बतानी है, टाइम हो गया है, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं। ठीक है। लिख लिया सर। हो गया, यस सर। ठीक है। अब इसके अंदर जैसे हमने अभी ऐड करा, ऐड तो सिंपल हमने कर लिया। अब लेट सपोज कोई सिनेरियो आप समझ लो कि आया कि मेरे को रिमूव भी करना है इसके अंदर। लेट सपोज ये जो डी है मेरे को ये रिमूव करना है, तो मैं कैसे करूंगा इसके अंदर। एक DEL फंक्शन होता है, एक DEL इसके अंदर होता है। DEL यूज करके DEL D अगर मैं इसको लिखूंगा इस तरह से, तो ये क्या करेगा, इस पर्टिकुलर की पे और इस पर्टिकुलर की को इस पर्टिकुलर की पे प्लस इस पर्टिकुलर की को इस डिक्शनरी से हटा देगा। यस सर। चला के देखें। यस सर। सेव करा मैंने, ठीक है। ये जो लास्ट वाली आप एंट्री देख रहे हो, इसने क्या करा, इसके अंदर से आपकी जो डी पोजीशन, डी की पे जो आपका डेटा था प्लस जो की थी, दोनों को इसने इस डिक्शनरी से रिमूव कर दिया। क्लियर है ये? यस सर। इसको और लिख लो बस। सब विद गायब हो गया। नहीं, डेटा गायब हुआ है। तो डेटा गायब नहीं हुआ ना। ये जो बी पे था, पहले हमने इसको रिप्लेस करा विद को डेटा से, फिर हमने उसके बाद क्या करा, एक नई की के साथ जो डी है उसके साथ डेटा हमने डाला है, फिर उसके बाद हमने जो डी जो की थी उसका डेटा हमने, मतलब उस पर्टिकुलर की प्लस वैल्यू को हमने हटा मतलब वही दिया। नीचे विद चला गया, विद डिलीट हो गया। विद कहाँ गया, डेटा गया। अरे सर नीचे एरर में ये दोनों मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ये हटेगा ना इसमें से। वो सर आ गया ये तो आ गया। क्लियर है? हाँ सर। चलो आज का सेशन इधर ही एंड हो रहा है।